शिवपुरी का रहने वाला हूं। मेरे छोटे भाई की पत्नी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हमने 16 अप्रैल को लोटस हॉस्पिटल रोड ग्वालियर में उनके कोविड सेंटर गोल्डन विलेज होटल में भर्ती कराया था। 17 तारीख को तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन पर आ गई। 17 तारीख की रात में, क्योंकि ये सबको मालूम रहता है कोरोना पॉजिटिव के साथ अटेंडर नहीं होता, प्राइवेट वार्ड था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस लोटस हॉस्पिटल के वार्ड बॉय विवेक लोधी वो रात में 11 बजे हमारी बहू छोटे भाई की पत्नी माँ के रूम में जाता है और पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पे थी। तो उन्होंने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उसने तत्काल हमारी बहू के साथ, हमारे पेशेंट के साथ उनकी मैक्सी की चैन खोलकर छाती से चैन खोलकर उसने हाथ डाले, छेड़खानी की। तत्पश्चात उन बहू को ऐसा लगा शायद ऐसी कोई प्रक्रिया होती होगी जांच की। उसके बाद उसने नीचे पेटीकोट तरफ बढ़ा, पेटीकोट उठाया, अंडर गारमेंट में हाथ डाला। हाथ डालकर वो प्राइवेट पार्ट को छूने लगा। तब बहू ने विरोध किया। उसके बाद वो चला गया। क्या बहू ने कहा क्या मुझे कुछ नहीं हो रहा भैया, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। वो चला गया। रात में 12 बजे फिर आया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने बहू चूंकि पहले से परेशान हो चुकी थी, उसने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाइए। उसने तत्काल कुंडी बंद की अंदर से और उसने फिर से वही कृत्य किया। जीप चैन खोली, मैक्सी की छाती में हाथ डाले, छेड़खानी की। तत्पश्चात फिर पेटीकोट अंडर गारमेंट में हाथ डालते हुए प्रयास किया। बहुत विरोध करने के बावजूद वो ये कृत्य करता रहा। जब बहू चीखी चिल्लाई तब वो भागा। उसको जी को बुलाया और उसको कहा कि यहाँ से भाग जाइए। तो भतीजी ने कहा कि नहीं, आप भगा नहीं सकते, ये पुलिस प्रकरण होगा, इसको पुलिस के हवाले कीजिए। तो प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि मेरा काम नहीं है ये, आपको जो करना है वो कर लीजिए, वो तो यहाँ से जाएगा। तो इस बहस करते हुए जब वो नीचे पहुंच गया वो वार्ड बॉय, तब तक मैं भरत शर्मा, चूंकि मुझे खबर मेरी बेटी के माध्यम से पहुंच चुकी थी, मैं पहुंच गया था नीचे। तो ये डॉक्टर से बहस करता हुआ भतीजा जो नीचे आया, तो मैंने पूछा कौन है, तो बोले कि ये, भतीजे ने कहा ये खड़ा है। तो उसको इशारा ही किया कि उसने हम पे अटैक किया, भतीजी के ऊपर अटैक किया। उससे विवेक लोधी ने हमारे ऊपर अटैक किया। इस बात को जब अटैक किया तो और उसका स्टाफ भी आ गया, प्रशांत अग्रवाल का, जो हाथ में बेल्ट लिए था। उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद वो हमसे उस अपराधी को हमसे छुड़ाकर फिर से हॉस्पिटल में अंदर ले गए। हम पुलिस को बुलाते रहे, पुलिस का इंतजार करते रहे। पुलिस आई तब तक उसको गायब कर दिया। अब हम रात के 12 बजे से अभी तक इस थाना कंपू पर पड़े हुए अब जाकर FIR दर्ज की है। FIR में भी उस डॉक्टर को के ऊपर 376 सिर्फ उस पर लगाई, जो वेंडर बोर्ड बॉय था। बाकी उसके डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, कोई भी धाराएं नहीं लगाई। इससे हम परिजन बहुत क्षुब्ध हैं और अपील निवेदन करते हैं प्रशासन से, शासन से, मुख्यमंत्री जी से कि आपके शासन काल में ये देख सकते हैं कितनी संवेदनशील घटना घटी है कि एक कोरोना पॉजिटिव जिसके साथ अटेंडर नहीं होता, जो ऑक्सीजन पर होता है, जो बोल नहीं सकता, उसके साथ ये जघन्य अपराध ये डॉक्टर की देखरेख में, डॉक्टर के संरक्षण में हुआ है। हमारी मांग है कि उस अपराधी विवेक लोधी के साथ साथ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल के खिलाफ भी उसको भी 376 का मुजरिम बनाया जाए, क्योंकि ऐसा है 376 के साथ या जो मुजरिम बनता है उसके साथ जितने भी सहभागी होते हैं, चाहे उसने वो 376 किया हो या न किया हो, फिर भी वो अपराधी होते हैं। हमारी मांग है कि वो डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल को तत्काल अपराधी बनाकर गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके बावजूद कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। रात भर से अब हमारे पेशेंट जो कि 11 लीटर की ऑक्सीजन पर पहुंच चुकी है, उसका इलाज करना बंद कर दिया है पूरे स्टाफ ने। इस प्रकार से ये हमको अंडर प्रेशर लाकर ये रिपोर्ट वापसी करवाने के लिए उन्होंने ये प्रेशर बनाया है। मेरा शासन से अपील है कि उस डॉक्टर की मान्यताएं और सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जावे, जो इस प्रकार से इस स्थिति में उनके यहाँ पेशेंट
एक मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है, उसकी देख रेख नहीं कर रहा है, उसका इलाज नहीं कर रहा है। मैं कलेक्टर महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि उस डॉक्टर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और हमारे पेशेंट का उचित इलाज करने की व्यवस्था की जाए। हम उस हॉस्पिटल से अपने पेशेंट को लेकर नहीं